हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे यहाँ पे, जो कि जेके एसएसबी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा डे 4 है। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो दो पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे वो जीके वाले सेक्शन के करवा चुके थे, जहाँ पे 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। एक अलग से हमने जम्मू कश्मीर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा 4th डे रहने वाला है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके कभी भी रिवीजन करना चाहते हो कर सकते हो। डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। फर्स्ट 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा और ये रहा आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है एबल प्राइज़ की बात करेंगे। ये किसके द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश कर गए थे, कौन सी सरकार के द्वारा? फ्रेंच गवर्नमेंट, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, जर्मन या स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा? देखो, जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है उनके द्वारा स्टार्ट करे गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखने को मिल भी रहा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे होगे एक जो टॉपिक में क्वेश्चन आ गए हैं उसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको और देखने को मिलते हैं। इसलिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि आने वाले टाइम पर आपकी हेल्प हो सके यहाँ पर। तो अगर हम इन अवार्ड्स की बात करें, ये हर साल दिए जाते हैं, नॉर्वे के किंग के द्वारा दिए जाते हैं। जो भी मैथमेटिक्स की फील्ड में यहाँ पे अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। तो हालांकि अगर हम बात करेंगे, इसका नाम भी जो है वो एक मैथमेटिशियन थे वहाँ के, उनके नाम पर ही पढ़ा है, जिनका अगर नाम सरनेम की बात करोगे एबल आता था। पूरा नाम नील्स हेनरिक एबल करके नाम था, तो उनके नाम पे अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। तो पहली बार ये अवार्ड की बात करेंगे, पहली बार ये 2003 में जो ये वाले अवार्ड है वो दिए गए थे। हालांकि स्टार्ट 2001 से हो गए थे, लेकिन जो पहली बार दिए गए थे वो 2003 में दिए गए थे। और जो पहली बार अवार्ड दिए थे वैसे याद पूरा नाम तो आप शायद नहीं याद कर पाओगे, हालांकि कर भी लोगे आसान से, बट जीन्स करके आप याद रख सकते हो, जीन्स करके। तो जीन नाम जो था वो पहला बंदा जिसको जो है ये नॉर्वे अवार्ड, अगर नॉर्वे अवार्ड बोर्ड में एबल प्राइज से सम्मानित करा गया था। और अभी 2021 की बात करेंगे तो 2021 अभी गया है। तो यहाँ पे अभी AVI मतलब अभी गया ना 2021, तो अभी वाले किसी बंदे को अवार्ड मिल गया था। तो जो पहला था वो जीन को मिला था, जीन्स पैंट से याद कर लेना। और अभी 2021 वाला मिला वो अभी गया तो अभी को मिला, इस तरह से करके याद कर लेना। तो ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा एबल प्राइज से रिलेटेड। आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अलग से प्लेलिस्ट भी बनी आपको देखने को मिल रही होगी जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चंस के नाम पे। तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड होते जाएंगे, जो ये वाली जीके है वो भी ऐड होते जाएंगे। तो वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो आपको ऐसे समझ आ रहा होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पीरियड पर गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सामने है, तो उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का जो पूरा नाम था वो क्या था? विस्काउंट कैनिंग करके पूरा नाम था। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के रिवॉल्ट पे गवर्नर जनरल था। बाकी 1857 के रिवॉल्ट में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे जाके कवर कर लेंगे। और जो पहला था वो कौन था? वैरेन हेस्टिंग्स। तो हालांकि वो तो ऑप्शन में यहाँ पर है ही नहीं। 1773 के टाइम पीरियड पर जो था लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे 1857 के टाइम पर, तो ग्रेट 1857 की लड़ाई को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था। इतना आपको सभी बता चुके थे। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है पहला वायसराय भी बन गया था इंडिया का, है ना। ये हम सब कुछ कवर कर चुके हुए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज वैक्सीन? जो कोविड वैक्सीन लगती है उसके बारे में पूछेगा, उसकी रिकमेंडेड साइट क्या है, कहाँ पे लगानी पड़ती है। और डेल्टॉइड मसल में ये कई सारे मसल्स के यहाँ पे नाम दिए गए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे ये पूछा गया। देखो, ये जो है अगर मैं इस तरह की बाजू की बात करूँ, शोल्डर वाला पोर्शन रहता है, यहाँ पे जो पोर्शन रहता है उसको एक्रोमियन प्रोसेस करके कहा जाता है। उसका 2 इंच नीचे आना पड़ता है और आर्म पिट वाले जो एरिया से थोड़ा ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जो मसल होता है डेल्टॉइड मसल जो होता है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे वैक्सीन लगानी तो डेल्टॉइड मसल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख लेना, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और कोविड के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डाटा हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हुज बर्थडे वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ट्राइबल प्राइड डे? देखो, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था वहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि ट्राइबल प्राइड डे होता कब है। इस बार पूछ लिया है कि किसके बर्थडे को डिक्लेयर करते थे ट्राइबल प्राइड डे। तो कोई समझ आ रहा होगा, एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए ये जो सीरीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है।
तो किसके बर्थडे को जो ट्राइबल प्राइड डे डिक्लेयर कर गया था आपसे वो पूछा गया यहाँ पर। तो होता कब है भाई, 15 नवंबर को होता है, इतना आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इसे जनजातीय गौरव दिवस भी कहा जाता है, हिंदी में जनजातीय गौरव दिवस है मतलब करके। तो बिरसा मुंडा की बात करेंगे इनके बर्थडे पर जो है इसको डिक्लेयर करा गया कि इनके बर्थडे पर हम ट्राइबल प्राइड डे जो सेलिब्रेट करेंगे इस तरह से करके। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो डबल ट्रिपल शेयर कर देना, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो लाइक कर देना सिर्फ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिप्लेस्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है कई सारे जेकेएसएसबी के एग्जाम में स्पेशल टॉपिक भी मेंशन कर गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से। तो अब देखो उन एग्जाम की बात करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन बन गया यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे। इन्हें किसको रिप्लेस करता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से ये पूछा हुआ है। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे MDG से कहा जाता था, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है SDG, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने किसको रिप्लेस करा था MDG को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। इन्हें रिप्लेस करता सितंबर 2000 की बात करेंगे, सितंबर के मंथ की बात करेंगे, 2000 ईयर आप आराम से याद कर लोगे। यूनाइटेड नेशन पे लगभग 189 कंट्रीज़ ने साइन करे थे मिलेनियम डिक्लेरेशन, जहाँ पे कुछ गोल्स डिस्कस करे गए थे, लगभग 8 के करीब वहाँ पे गोल बनाए गए थे और उनकी एक्सपायरी 2015 को होनी थी कि हमने 2015 तक ये वाले गोल्स अचीव करने हैं। फिलहाल हालांकि एक्सपायरी होने वाली थी, फिर रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपको पता 2012 में, वहाँ पे फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी गई थी और 2016 से वो इफेक्ट में स्टार्ट हो गए थे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी गई थी वहाँ पे। तो इतना सारा पे आपको पता ही होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा MDG, इसको रिप्लेस करके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे, ये कहाँ से आती हैं, तो भाई ये मेडिटेरियन रीजन से आती हैं, जो कि मेडिटेरियन सी के आसपास का इलाका रहता है वहाँ से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछेगा मेडिटेरियन सी का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है, तो आयरन सी करके इस तरह से भी याद कर लेना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। अब देखो 1857 की रिवोल्ट से कैसे क्वेश्चन बन गया एक और, कि 1857 का रिवोल्ट कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो भाई वो 10 मई से स्टार्ट हुआ था और मेरठ से वो स्टार्ट हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट करा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। इनमें से हाईएस्ट पीक कौन सी है अफ्रीका की। अब ये एशिया के तो पूछ नहीं रहा भाई, वो तो सबको पता है, तो छोटा बच्चा तो उसको भी पता है एशिया की कौन सी है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी, इस बार आपसे ये पूछ लिया है। तो माउंट किलिमंजारो करके जो है एशिया की सबसे ऊंची पीक है। इसकी हाइट की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो कितनी आती है 5895, लगभग आप मतलब 6000 से थोड़ी सी कम मान के चल लो। और जब हम हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं, अपने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हिमालयस की जब हम बात करते हैं उनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर होती है। मतलब जहाँ पे हिमालयस की एवरेज हाइट 6000 मीटर पे जा रही है, वहाँ पे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो इससे भी कम है। तो लगा लो भाई हमारे यहाँ पे क्या कैसी कैसी चोटी यहाँ पर हैं। तो माउंट एवरेस्ट को तो आपको पता ही है, लेटेस्ट हाइट कितनी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। तो ऑप्शन नंबर ए माउंट किलिमंजारो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके आपसे इस बार इसका भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाकियों के बारे में देख लेते हैं, बाकी और क्या क्या है यहाँ पे वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे माउंट मैकनले की, इसे दिनाली करके भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 6190 मीटर, मतलब वहाँ की भी 6000 के करीब करीब है, यहाँ की जो एवरेज हाइट है उसके बराबर पहुँचती है। और आगे चलेंगे, बात करेंगे माउंट एकोंगवा की बात करेंगे, ये हाईएस्ट है एशिया में, मतलब एशिया के बाहर की बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी बन जाती है ये वाली। और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी 6961 मीटर की हाइट आती है। मतलब एशिया से अगर बाहर की बात कर लेंगे तो वो ये वाली सबसे ऊंची आ जाएगी। और जो एल्ब्रेस का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है माउंट एल्ब्रेस। इसकी अगर हम बात करेंगे तो रशिया की सबसे ऊंची है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखो अब एक जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस करी थी वहाँ पे पूछा गया था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्टार्टिंग कब भी से कुछ इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे बना हुआ था। इस बार क्या पूछ लिया कि इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, तो आपको तब भी शायद बताया होगा, अभी भी बता देता हूँ। इसके शेयर होल्डर्स के मैं आपको सीक्वेंस बताऊँ, सबसे बड़ा चाइना है, फिर इंडिया आता है और फिर यहाँ पे रशिया आता है। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, चाइना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। अब देखो आपको पता है हर बार यहाँ पे एग्जाम में डिजीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे पूछा कि कौन से कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी कॉलरा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से इनमें से और कौन कॉलरा होता है, टेटनस होता है, टीबी, इस तरह से कई सारी और भी होती हैं डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो लास्ट टाइम भी बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर कॉलरा की बात करें कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ये
विब्रियो कॉलरा के कारण होता है, तो इस तरह से करके ये भी याद कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। डैश इज द सिक्किम इज न्यू ईयर विच मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। इनमें से कौन सा ऐसा जो सिक्किम का नया साल, जैसे सिक्किम का नया साल के तौर पे मनाया जाता है और हार्वेस्ट सीजन का वो एंड हो जाता है, तो वो लोसोंग है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ की भूतिया ट्राइब है, उसके अकॉर्डिंग इसे सेलिब्रेट करा जाता है और इसे नामसोंग करके भी इसका नाम पड़ता है। लोसोंग नामसोंग ये नाम है सिक्किम का न्यू ईयर का, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगली बार की लोसोंग जो है वो एक नया साल है, वो कौन सी स्टेट के द्वारा मनाया जाता है, इस तरह से करके सिक्किम के द्वारा कौन सी ट्राइब है वहाँ की, तो भूतिया ट्राइब करके याद करना, इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार की, इसकी पता नहीं फाउंडेशन कब हुई थी, ईयर वगैरह पूछा गया था, 1961 में हुआ था, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आपसे वो पूछा गया था, वो रोम में है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्कर कप, आपको पता है इस पर कप भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन सा कप किससे जुड़ा हुआ है सॉरी, वाल्कर कप की बात करेंगे, इसे किससे जुड़ा हुआ है। देखो अगर हम राइडर कप बोल लो, वाल्कर कप बोलो, है ना, ये कैनेडा कप बोलो, ये सारे एक ही गेम से जुड़े हुए हैं, तो कौन सी गेम से जुड़े हुए हैं आपको पता लग जाएगा ऑप्शन देके। हालांकि आपको हमें जो स्पोर्ट्स वाली वीडियो वहाँ पे ट्रिक्स आपको बताया हुआ है कौन सा कप जो कौन सी गेम से जुड़ा हुआ है। आप स्पोर्ट्स में जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ भी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे, उन्हें अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशंस पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है, आपसे वो पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे करा जाता भी है, कौन है, एंटोनियो गुटेरेस करके यहाँ पर जो है अभी प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इन चारों में से कौन सी लेक अभी मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की लेक्स, यानी कि आपको हर एक स्टेट की इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश की लेक्स कौन सी, और एक यहाँ पे अपर लेक बोला हुआ है, इसी तरह से एक लोअर लेक है वो भी है। अपर लेक का एक नाम जो है बोझ तलब से कहा जाता है, तो वो भी भाई मध्य प्रदेश में ही है ना। तो इस तरह से करके और भी कई सारी हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अपर लेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे जो बाकी है अगर हम इसकी बात करेंगे, जो पहले नंबर पर लेक आपको देखने को मिल रही है, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, ये तो मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ की बात करें राजस्थान में, चंद्रावली बात करेंगे ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। विच इज़ डीएनए प्लाज्मा बेसिस, ये आपको मैंने पहले करवा भी दिया सारी, ये जो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर भी लिया हुआ है। ये कौन सी वैक्सीन थी, जाइकोड डी के नाम से थी, जो कि इंडिया में बनी थी ये वाली करके। तो उबर कप कौन सी गेम से जुड़ा हुआ भाई, गोल्फ, बैडमिंटन, चेस या टेनिस, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हम आपको कप वगैरह करवा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाके वीडियोस देख सकते हो। हु हैज़ वॉन द बिड टू एक्वायर नेशनल कैरियर एयर इंडिया, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, करंट में चला था कि एयर इंडिया को इसने वापस खरीद लिया, इस तरह से करके कह सकते हो। तो टाटा ग्रुप के द्वारा से फिर से खरीद लिया गया था, तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर का पे न्यू दिल्ली में 1932 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे, JRD टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। अगर उनकी बात करेंगे, उनके द्वारा इसकी फाउंडेशन करी गई थी। लावनी जो है फोक डांस है, वो कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, फिर बंगाल। तो आपको पता है बड़ा फेमस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कई बार बन जाता है। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के और कौन से, कोली है, तमाशा है, डांगरी है, लावनी है, इस तरह से करके कई सारे डांस फॉर्म और आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, जो मर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करो, सभी कहाँ पर हुई थी, लंदन में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, इनमें से कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है अभी यूएन में, आपसे वो पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। UNSG, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबल प्राइस, देखो अभी एबल प्राइस पे क्वेश्चन बना होता है, वैसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये कब एस्टैब्लिश करे गए थे, आपसे वो पूछा गया 2001 में करे गए थे, पर यहाँ पे 2002, तो हम 2002 ही मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सी है इंडिया में भाई, तो ये सारी डिवीजन से इंडिया की, तो जो यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी कौन सी है, पेनिनसुलर प्लेटियो, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। बाजरा किसकी एग्जांपल है, बाजरा मिलेट्स के एग्जांपल है। कुंवर सिंह की बात करेंगे, देखो अब 1857 का रिवॉल्ट भी फिर से क्वेश्चन बन गया है। आपको बताया था ना 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था, कौन से सेंटर में कौन लीडर बना हुआ था, ट्रिक्स की हेल्प से आपको बताया था वहाँ पर। तो भाई कुंवर सिंह कहाँ पे थे, बिहार में थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं।
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड की बात करेंगे, यूएनएफपीए की बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब से आए थे आपको पता था, एमडीजी जो थे मिलेनियम वाले थे वो 2015 में एक्सपायर हो रहे थे, तो 1 जनवरी 2016 से इफेक्ट में आ गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी 2016 पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी बच्चे जो जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्रैश कोर्स भी चल रहा है जेकेपीएसआई का हमारी एप्लीकेशन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाके तो ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं इसी तरह से, बाकी वाइल्ड लाइफ वाले बच्चे और भी कोर्सेज वगैरह हैं वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अभी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर एक पहले भी क्वेश्चन आया था, आज आया था एक क्वेश्चन और, आज आपको बताया कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन था, पूछा सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सा है, तो वो इंडिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से वायरस की वजह से होती है, तो वो इन्फ्लुएंजा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा बायो से कुछ हो ना हो, एक तरह का क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो रहा है, वो है डिजीज़ वाला, यानी कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद आप वीडियो को शेयर भी करोगे, और बाकी थैंक यू, जय हिंद।